नाजरीन, NDMA के रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रेलों से अमवात की तादाद 245 हो गई। 118 बच्चे और 44 खवातीन शामिल हैं। पंजाब में 135 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद लुक़मा अजल बने। सिंध में 24 और बलूचिस्तान में 16 अफराद तूफ़ानी बारिशों की नज़र हुए। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी समेत सैलाब में बह जाने वाले बाप बेटी ना मिल सके। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल भी वक्फे से बरस रहे हैं। आज भी कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, खिता पटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में भी बादलों का बसेरा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से एहतशाम यूसुफ, लाहौर से इकरा लियाकत और कराची से मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। एहतशाम यूसुफ वहाँ पर मौजूद हैं। एहतशाम, आप बताइएगा कि इन वाक़यात से, सैलाबी सूरत हाल से कितने अफराद लुक़मा अजल बने और कितना नुकसान हुआ इस्लामाबाद रावलपिंडी में? देखिए, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हालिया जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई उससे शदीद नुकसान का जानी और माली तौर पे सामना करना पड़ा है। और NDMA ने गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी जारी की है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद जो हैं वो इन हादसात में लुक़मा अजल बन चुके हैं। और यहाँ पर जो सबसे काबिल ज़िक्र वाक़या है एक बाप और मासूम बेटी का सैलाबी रेले में बह जाने का, उसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करें अगर, तो उनकी तलाश ताहाल जारी है और उनके जो दस्ते खाकी हैं वो अब तक जो है वो नहीं मिल सके हैं। गुज़िश्ता रात पानी का बहाव तेज़ होने के बायस और अंधेरा होने के बायस जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको भी रोक दिया गया था। तहम आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि उन दोनों बाप बेटी के दस्ते खाकी जो है वो उनको तलाश कर लिया जाएगा। NDMA की रिपोर्ट के हवाले से अगर नाज़रीन को बताएं तो जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो 10 अफराद लुक़मा अजल बने उनमें से 5 बच्चे और 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं, जबकि मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर इन हादसात से 252 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में 139, खैबर पख्तूनख्वा में 60, सिंध में 24 और बलूचिस्तान में 16, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 5 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2 अफराद जो हैं वो इन हादसात में लुक़मा अजल बन चुके हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 20 से 25 जुलाई के दौरान जो है वो बारिशों की पेशन गोई की थी और आज जो है वो इस सिलसिले का आखिरी रोज़ है। अभी इस वक्त इस्लामाबाद की मौसम की सूरत हाल ये है कि बादलों की और सूरज की आँख मचोली का सिलसिला जारी है। ताहम आज ये उम्मीद की जा रही है कि आज भी जो मूसलाधार बारिश है उसका सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि वक्फे के साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बूंदाबांदी जो है वो उसका सिलसिला जारी रहा और आज भी ये तवक्को की जा रही है। और महकमा मौसमियात की पेशेनगोई के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो बारिश है, मूसलाधार बारिश है, उसका सिलसिला जारी रहेगा, जिसके पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं और हिफाजती जो तदाबीर हैं वो अपनाने की तलकीन जो है वो शहरियों को की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि मुसलसल 3 रोज़ से जो रावल डैम है इस्लामाबाद का, जो पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, उसमें पानी की जो सतह है वो ख़तरनाक हद अबूर करने के बाद रावल डैम के स्पिलवे जो है वो खोले गए। तो तमाम दर एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जा रही हैं, शहरियों को आगाह भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस सैलाबी सूरत हाल में शदीद नुकसानात का सामना है। कई कीमती इंसानी जानें जो है वो अब तक ज़ाया हो चुकी हैं, लोगों की अमलाक को जो है वो नुकसान पहुँच चुका है, कीमती सामान जो है वो ज़ाया हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल का जो है मुल्क को सामना है और अब देखना यह है कि हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल में क्या आइंदा के लिए लाए अमल और इक़दाम अपनाती है ताकि शहरियों को महफूज रखा जा सके। जी ठीक है, एहतशाम हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे। इकरा लियाकत वहाँ पर मौजूद है। इकरा, आप बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है? महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है? बात कर ली जाए लाहौर के मौसम की तो सुबह सवेरे जो है मौसम अपने रंग बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो लाहौर की सरजमीन पर बादलों के डेरे हैं, जबकि दूसरी जानिब हवा बंद होने के बायस जो है गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा है और हबस की सूरत हाल जो है वो बढ़ चुकी है। बात कर ली जाए शहर की मौजूदा दर्जा हरारत की तो इस वक्त 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब आज 80% से ज़ायद, जबकि बारिश की जो पेश गोई है वो पेशन गोई की गई है वो 40% इम्कानात हैं कि 1 से 2 घंटे के बाद जो है लाहौर की सरजमीन पर बारिश बरसेगी, जिसके बाद थोड़ा सा मौसम खुशगवार होगा। अगर हम कल की बारिश की बात कर लें तो कल जो है अब्र रहमत जमकर बरसा था, जिसके बाद हबस की जो शिद्दत थी उसमें मजीद इजाफा हो गया था। हवा बंद होने के बायस शहरियों को काफ़ी ज़्यादा सारा दिन परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर हम PDMA की बात करते हैं तो PDMA ने शहरियों को अलर्ट जारी किया हुआ है कि शहरी जो है सियाहती मकामात की तरफ सफ़र ना करें और घरों में आजकल जो है घरों तक ही महदूद रहें, ख़ासतौर पर नशेबी इलाकों में ना जाएँ, क्योंकि लाहौर में भी एडमन फ्लडिंग का खदशा है। इसके अलावा इसके जो
जो मुल्हिका इलाके हैं, खासतौर पर जनूबी पंजाब की या दूसरे इलाकों की बात कर ली जाए तो वहाँ पर शदीद बारिश के बाद जो है मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं, तो शहरी घरों तक रहे, क्योंकि पंजाब में 140 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं तकरीबन। तो उनकी ज़्यादातर की जो अमवात है वो करंट लगने से और खस्ता और बसीदा इमारतों की छतें गिरने के बायस हुई हैं। तो PDMA ने शहरियों से ये कहा है कि शहरी घरों में महदूद रहें और खस्ता और बसीदा इमारतों में रिहाइश भी ना रखें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और नशीबी इलाकों की तरफ सफ़र ना करें। बात कर लीजिए मौसम की सूरत हाल की, तो मौसम आज अपने रंग बदलता यूं ही दिखाई लाहौर में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। इकरा हमारे साथ रहेगा, शहर कायद का रुख करेंगे जहाँ पर मुजम्मिल मौजूद हैं। मुजम्मिल, आप बताइएगा कि कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में भी बादलों का बसेरा है, क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल देखें, अगर बात की जाए बारिश की तो शहर कराची वाले तो बारिश के मुंतज़िर रहे हैं। जुलाई के महीने में जिस तरह से बारिशों की पेशन गोई मुल्क भर के लिए की गई थी, इसी तरह कराची के लिए भी थी, लेकिन बदकिस्मती से कराची में जो है बादल इस तरह से नहीं बढ़ते, बल्कि जबकि सिंध के दीगर अजला की अगर हम बात करें, जैकबाबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास, मिट्टी, थरपारकर, टंडोला यार, ज़िला बदीन, सजावल, इन इलाकों में जो है बारिश खुलकर हुई है और खूब बादल जमकर बरसे हैं, जिसके बाद वहाँ पे भी जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब जो है सूरत हाल वहाँ पर थोड़ी बहुत काबू में है। अगर बात करें हम शहर कराची की, तो शहर कराची में गुज़िश्ता रात भी पेशन गोई की गई थी कि हल्की हल्की बारिश होगी। इसी तरह आज की भी पेशन गोई यही है कि 20 से 25% जो है वो दिखा रहा है कि भाई बताया जा रहा है कि बारिश के चांसेस मौजूद है, हल्की हल्की बारिश होगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी के इम्कान मौजूद है। अब मज़ाफ़ाती इलाकों में रोज़ाना जो है सुबह के औकात में और रात के औकात में हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, जबकि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो है बादलों के बसेरे रहते हैं। शाम के औकात में समंदरी हवाएं बहाल हो जाती है, समंदरी हवाएं तेज़ होने की वजह से मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो जाता है, जबकि दोपहर के औकात में जो है हवा में नमी का ज़ायद तनासुब जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर रहा होता है। अगर बात करें दर्जा हरारत की, तो इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी शिद्दत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है, जबकि दिन के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त हवाएं शहर कराची में 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है 76% है। महकमा मौसमियात ने आज रात के औकात में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी की पेशन गोई की है। जी ठीक है, आज रात भी हल्की हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है कराची में। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल फ़िरोज़ी, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। लाहौर से इकरा लियाकत और इस्लामाबाद से एहतशाम यूसुफ हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों को बहुत शुक्रिया।